हेलो गाइस, दिस इज संजीव। वेलकम बैक माय चैनल सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपको अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्चुअल मेथड बताने वाला हूं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये वो मेथड हैं जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में इतनी बार पूछे जाते हैं कि अगर कोई से भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाओगे ना, इस सवाल में से एक ना एक सवाल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अलजेब्रा का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें घातों के ऊपर सवाल आते हैं, घात के ऊपर सवाल आते हैं। वो सभी सवाल मैं आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इसको छोटा करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे अलजेब्रा ही एक हफ्ते तक, तो मुझे एक हफ्ता नहीं तो 3 या 4 दिन मुझे अलजेब्रा ही आपको बताना है कि अलजेब्रा के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो खास फालतू के क्वेश्चन में नहीं लेकर आया हूँ। हर किसी टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता चल जाए। बाकी तो आप प्रैक्टिस तो अपनी बुक से भी कर सकते हैं। मेरा मतलब आपको बस कॉन्सेप्ट बताना है। तो आइए देखते हैं कि मैं आपको अलजेब्रा के किन क्वेश्चनों के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा ये है पहला। दोस्तों, आपने सूत्र तो पढ़ा होगा, लेकिन ये जैसे कि a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + के 2ab, और a-b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - के 2ab। दोनों में फ़र्क कितना होता है? बस इस माइनस का होता है, ये वाले माइनस का, है ना, और कोई फ़र्क नहीं होता है इन सब में। तो दोस्तों, जब हम इन दोनों समीकरण, जैसे कि एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, इन दोनों समीकरणों को जब हम जोड़ते हैं तो a+b का होल स्क्वायर, जैसे दोस्तों ये लिख रहा है, जब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर बराबर कि क्या हो जाएगा हमारा, ये a² + b² और a² + b² ये तो जुड़ जाएगा और ये कट जाता है, ठीक है। तो हमारा बचता क्या है, 2a² + के b², ये हमारा बच जाता है। तो हमारा कुल मिला के क्या आ जाता है, a+b का होल स्क्वायर, क्या लिख दिया ये, इसे मिटाऊं, रुको। हमारा दोस्तों क्या आ जाता है फिर, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर अपॉन a² + के b² बराबर के 2, ये आ जाता है दोस्तों, जैसा कि मैंने ये लिखा है, ठीक है, यही आ जाता है। और इसी प्रकार जब हम इसको घटाते हैं, जब इन दो समीकरणों को हम आपस में घटाते हैं तो हमारा ये आ जाता है, मतलब कि इसका 4 हो जाता है। दोस्तों, ये वो दो को सूत्र बन जाते हैं, एक इतने इम्पोर्टेंट सूत्र बन जाते हैं ये, कि इनसे एग्ज़ाम में बार बार भर के क्वेश्चन बने पड़े हैं। लोग इनकी कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ फॉर्मूले का खेल होता है और कुछ नहीं होता है। बस फॉर्मूला जिसको याद है वही इसको टाइम से कर पाएगा, वरना हर कोई इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि हमारा जब भी a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर अपॉन a² + b² दिखे, चाहे संख्या कुछ भी हो a+b की, हमेशा आंसर हमारा क्या आएगा, हमेशा आंसर हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये है, जब a+b² - a-b का होल स्क्वायर अपॉन ab बराबर a+b का मान कुछ भी हो, हमेशा 4 आएगा। माइनस वाले में 4 आएगा और प्लस वाले में 2 आएगा। आइए सवालों में देखते हैं कि सवाल किस प्रकार के आते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारा ये पहला सवाल यही है, इसमें हमें दिया है a और b का मान दे रखा है, जैसे कि 174 + 32 का होल स्क्वायर प्लस 174 - 32 का होल स्क्वायर बटे 174 का होल स्क्वायर प्लस 32 का होल स्क्वायर। अब आपने दिमाग लगाया कि अरे यार, ये तो प्लस वाला सूत्र हो गया, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर अपॉन a² + b²। तो इसका आंसर जो होता है ना, हमेशा रट लेना कि 2 ही आएगा, हमेशा 2 आएगा, ठीक है। और ये आ गया माइनस वाला। अब 203 + 493 का होल स्क्वायर माइनस 493 - 203 का होल स्क्वायर। दोस्तों देखो, ये 493 को हम प्लस में कैसे भी लिखते हैं, लेकिन माइनस में ऐसे लिखते हैं, अपॉन a + b।
अब आपको याद आ गया, अरे यार ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। जब इस तरह का होता है तो हमेशा संख्या कुछ भी हो हमेशा 4 आएगा। या अगर यहाँ पर आप 1 करोड़ 2 करोड़ भी लिख दोगे ना तब भी आंसर हमारा यही आएगा, 4 और 2 इन्हीं टर्म में आएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला होता है। इसीलिए मैंने थंबनेल में कॉन्सेप्चुअल लिखा, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि ये कैसे आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब दूसरा टाइप में ये लेता हूँ। दूसरे टाइप में हमारा क्या होता है, देखिए दोस्तों, आपने जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a भी होता है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि अब हम ये a प्लस बी की तरह तो है, a प्लस बी, जैसे कि हमें दे रखा है x प्लस के 1 अपॉन एक्स अपॉन बराबर p, ये दे रखा है। ठीक है, अब जैसे कि हमसे पूछ लिया x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर p दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये आता कैसे है, पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला बनता है, और उसके बाद आपको फिर तो आपको देखते ही आंसर लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे करते हैं, यदि अब हमें स्क्वायर बनाना है तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। कैसे, ये एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, अब x से x कट जाएगा तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस 2, ये 2 हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको इससे क्या दिखा, आपको दिखा कि जब भी हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हो और हमसे उसका स्क्वायर पूछा हो, उसकी घात स्क्वायर पूछी हो, तो हमेशा p स्क्वायर माइनस 2 करना है, p स्क्वायर माइनस 2 करना है। अब ये p स्क्वायर माइनस 2 ही क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों ये हमें याद रखना, ये x और नीचे x, ये दोनों x दे रखे हैं। दूसरा सवाल एक आएगा जिसमें ये यहाँ पर कुछ और होगा, जैसे कि 2x होगा और यहाँ पर हमारा 3x होगा। इस तरह के सवाल भी आएंगे, वो आगे हैं, लेकिन अभी इन्हें देखिए कि जब एक से हो तो हमें बस p स्क्वायर माइनस 2 करना है और किसी चीज़ से हमें लेना देना नहीं है। अब मैं इसको कुछ मिटा देता हूँ, अब मैं आपको सवाल बताता हूँ, सवाल किस प्रकार से करने हैं। जैसे दोस्तों ये सवाल है हमारा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, शायद आपको ना दिख रहा हो। जैसे कि देखिए, जैसे हमारा ये पहला सवाल है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 दिया है और हमने ये स्क्वायर का मान पूछा है। तो दोस्तों आपको मैंने अभी क्या बताया, जब ये x और नीचे भी x, ये दोनों एक से दे रखा हो तो हमें क्या करना है, p स्क्वायर माइनस 2 करना है, p स्क्वायर माइनस 2। तो इसको हम p स्क्वायर करेंगे 5 का तो कितना आएगा, 25 आएगा p स्क्वायर, और माइनस 2 करेंगे तो 23। तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, हमारा 23 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 सेकंड में देखो आंसर आ गया। अब जैसे ऐसे ही हमें नीचे दे रखा है, नीचे आप कहोगे ये तो x प्लस 1 अपॉन एक्स नहीं दे रखा है, ये तो x की घात 6 दे रखा है। दोस्तों गौर से देखोगे तो आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स की टर्म में ही दिखेगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, इसकी दुगनी घात, x की घात 12 दे रखी है। तो x का हम जब स्क्वायर करेंगे x की घात 6 का, तो हमें x की घात 12 ही मिलेगा। तो वही फॉर्मूला लगाना है जब हमें दुगनी घात निकालनी हो। इसमें हमें x की एक्स स्क्वायर मतलब दुगनी घात निकालनी थी, और इसमें x की घात 6 की x की घात 12 मतलब दुगनी घात निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, इसमें भी वही करेंगे कि √7 का स्क्वायर मतलब कि p स्क्वायर माइनस के 2, माइनस के जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस के 2 बराबर के 5। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा दोस्तों 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों आपको, बस हमने क्या करा है, p स्क्वायर माइनस 2 करा है। अब माइनस 2 इसलिए करा है क्योंकि ये x और यहाँ पर भी x, ये दोनों एक से हैं इसलिए। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों ये आया सवाल, ये सवाल अच्छा है क्योंकि हमें इसमें 3-4 बार मतलब 3 बार हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको इस सवाल को बताता हूँ, पहले मैं इसको ज़रा मिटा दूँ अच्छे से। ठीक है, दोस्तों जैसे कि अब हमारा ये सवाल है, तीसरा सवाल है। अब हमें इसमें दे रखा है
रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर √7 बराबर x की घात 4 पूछा है। दोस्तों हम x की घात 4 कैसे बना सकते हैं? पहले तो हमारे पास x प्लस 1/x होना चाहिए, फिर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें x² 1/x² मिलेगा, फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें x की घात 4/1/x की घात 4 बनेगा। ठीक है, इतनी हमें 3 स्टेप करने पड़ेंगे तब हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो हम कैसे करेंगे ये 3 स्टेप? ये 3 स्टेप मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे करने हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम x और 1/x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? तो हमारा आएगा x प्लस 1/x बनेगा। √x का स्क्वायर करते हैं तो x ही बनता है, तो x प्लस 1/x बनेगा। तो इसका √x स्क्वायर मतलब √7 का हम स्क्वायर करेंगे, p² - 2 करेंगे तो अभी हमारा कितना आएगा? 7 में से 2 जाएंगे तो 5 आ गया। ठीक है, x प्लस 1/x निकल गया 5। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? x² 1/x² निकल जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर -2, ये हमारा 23 निकल जाएगा। ठीक है, अब हम इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो हमारा x की घात प्लस के 1/x की घात 4 क्या आ जाएगी? 23 का स्क्वायर होता है मेरे ख्याल से 529 होता है, 529 - 2 कितना हो जाएगा? 527। तो दोस्तों हमें x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकल गया कितना? 527। तो दोस्तों कितना आसान हुआ ना ये। बस हमें क्या याद रखना है? p² - 2 बस इतना याद रखना है। जब यहाँ पर प्लस से प्लस निकालना हो, प्लस से प्लस निकालना हो, प्लस से प्लस निकालना हो, और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी x हो, यहाँ पर भी x हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे ये सवाल है, देखिए दोस्तों ये सवाल है, ये सवाल भी अच्छा सवाल है। जैसे कि इसमें दे रखा है हमें, इसमें देखो दोस्तों कैसा सवाल है, इसमें हमें अलग दे रखा है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है। मैंने कहा था अभी एक सवाल आएगा जिसमें अलग भी दे रखा होगा। तो हमें इन सवालों में क्या करना होता है दोस्तों? अब तक तो हम कर रहे थे कि p² - 2 कर रहे थे। ठीक है, p² - 2 कर, एक बार मैं इसको आपको बेसिक से बता दूं वरना आप ये कहोगे कि सही से बताया नहीं। तो दोस्तों अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3x इसका स्क्वायर आएगा 9x² प्लस के 1/4x² प्लस के 2ab 2 × 3x 2a × b बराबर के 7 का स्क्वायर 7। ठीक है, तो x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा हमारा? 9x² प्लस के 1/4x² बराबर के। ऐसा करिए दोस्तों, इसको काटिए मत, ये जो है ना ये 2ab इसको इधर ही ले जाइए, तो ये 7 माइनस के 2 × 3x × 1/2x ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि इसका मान निकलेगा। इसका मान निकालने के लिए हमें इतना करना पड़ा कि p² - के 2ab करना पड़ा है। पहले हम क्या कर रहे थे? p² - के 2 कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर दोनों तरफ x, यहाँ पर भी x था और यहाँ पर भी x था। लेकिन अब हमें दोनों टर्म अलग अलग दे रखी हैं, तो p² - 2ab क्या करना है? बस आपको ये याद रखना है कि p² - के 2ab करना है, बस हमारा सवाल हो जाएगा। इसको मिटा दूँ ज़रा मैं, और फिर मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि मैंने अब तक क्या क्या किया है। ठीक है, तो इसको मिटाऊँ, जैसे कि दोस्तों अब मैं क्या करने वाला हूँ? ये p² - 2ab करूँगा, क्योंकि ये अलग है ये अलग है। तो p² करूँगा, मतलब 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 होता है, माइनस के 2 और a × b। a हमारा 3x है और b हमारा क्या है? 1/2x। तो x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारा 7 में से 3 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा इसकी वैल्यू आ गई 4, इसकी वैल्यू हमारी 4 आ गई। बस इतना सा करना था, वो तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा था तो इतनी देर लगी, वरना हमें क्या करना पड़ता है जब अलग अलग आ जाए तो p² - के 2ab, और पिछले सवालों में हमने करा था p² - के 2। ठीक है, इतना करा था। तो दोस्तों अब हम अगले सवाल पर चलते हैं, और ये है हमारा नेक्स्ट सवाल।
तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, देखो दोस्तों ये ना बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल में ये पूछा जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल सवाल नहीं है जैसा कि दिख रहा है। इसमें क्या कहा गया है ये देखिए, जैसे कि रूट एक्स प्लस के 1/2 रूट एक्स। एक तो इसके अंदर दोनों तरफ समान नहीं है, जैसे कि पहले हम x प्लस 1/x दोनों तरफ x था, लेकिन एक तो हमें इसमें समान नहीं दे रखा है। ऊपर से हमें यहाँ पर 16 निकालना है और यहाँ x निकालना है। तो दोस्तों आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जैसे कि ये x स्क्वायर है, कैसे बना होगा, x का स्क्वायर करके, और प्लस ये जो 16x स्क्वायर है ये कैसे बना होगा, ये बनेगा हमारा 4x से, क्योंकि इसका स्क्वायर करके ये बनेगा। लेकिन हमें तो ये दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम समझ गए कि हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार। कैसे करना पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों ये 3 है, अब हम एक बार स्क्वायर करेंगे, तो हम अब तक क्या कर रहे थे, p स्क्वायर माइनस 2 कर रहे थे ना, p स्क्वायर माइनस 2, तो इसी प्रकार करेंगे। अब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे p, ठीक है, p स्क्वायर माइनस 2 कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है ना p स्क्वायर माइनस 2 तो हम जब करते थे जब हमें x प्लस 1/x दे रखा होता था, 1/x दे रखा, मतलब ये भी x और ये भी x, लेकिन यहाँ तो x रूट x और रूट 1/2 रूट x दे रखा है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि हमें p स्क्वायर माइनस के 2ab करना है। तो p स्क्वायर करेंगे रूट x का 3 माइनस के 2, a क्या है हमारा रूट x, 2a इंटू 1/2 रूट x, ये करना था हमें। तो हमारा रूट x से ये कट गया, तो 2 से ये कट गया, तो 3 में से 1 गया, हमारा 2 आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा इसका मान। अब फिर से इसका करना है, इसका कैसे करना है, p स्क्वायर माइनस के 2ab करना है इसका, क्योंकि ये भी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसका करेंगे p स्क्वायर मतलब कि 4 माइनस के 2a इंटू b, ये करना था, है ना, ये इससे ये कट गया और 2 दूनी 4, तो कितना आया हमारा आया नॉर्मल 4 माइनस के 1/2 आया, ठीक है। अब 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, तो हमारा दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा ना, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7/2, 7/2 आंसर आएगा इसका। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ना, जैसे कि मैंने क्या करा है इसमें, मुझे इसमें बस इतना करना था, जैसे कि अब तक हम कर रहे थे p स्क्वायर माइनस 2 कर रहे थे, इसमें हमें करना था p स्क्वायर माइनस 2ab, उससे ये सवाल निकलेगा। और हमें इसमें एक बार नहीं 2 बार स्क्वायर करना पड़ा है बस, और कुछ नहीं था, बाकी सब सेम ही था दोस्तों। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार खुद करके देखोगे तो आपको भी इजी लगेगा बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं करता रहता हूं तो मुझे इजी लगता है, पहले मुझे ये सवाल बहुत भयानक से लगते थे, इसलिए अब मुझे बहुत आसान लगते हैं सवाल, क्योंकि सेकंडों में हो जाते हैं मुझसे, इसलिए आसान लगते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सेव हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। दोस्तों ये नया टाइप है, इसमें क्या होता है, देखो दोस्तों अब तक हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे, ये हमारे पास थे, ये जो है ना x प्लस 1/, ये प्लस में था हमारे पास, ठीक है। अब तक जो हम कर रहे थे वो प्लस में थे सब, लेकिन अब माइनस आ जाए तो माइनस में कैसे करेंगे। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे कि अगर आप x प्लस 1/x का, नहीं प्लस नहीं माइनस निकालना है ना, x माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 आएगा, क्योंकि x से x कटेगा 2ab, 2 आएगा, ठीक है। अब हमें इससे क्या पता चला, जब हम माइनस से निकालते हैं माइनस वाला, मतलब कि इससे ये वाला मान निकालेंगे तो हमेशा हम प्लस का ही निकालेंगे, प्लस का ही निकलेगा। अगर x माइनस 1/x दे रखा है तो हमसे हमेशा पूछेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा, ठीक है। अभी आपको ये आप सोच रहे होंगे ये तो हम अब तक निकाल ही रहे हैं, ये चीज़ आपको अब अगले सवालों में पता चलेगी, जब मैं आपका क्यूब वाला टाइप लेकर आऊँगा उसमें आपको पता चलेगी। अब मैं आपको इससे सवालों के तरह समझाता हूँ कि कैसे होगा। इसको मिटा दूँ, सारा ही मिटा दूँ, क्योंकि अभी इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा, इसलिए इसको मिटा देगा। तो दोस्तों जैसे हमारा ये दिया है
a माइनस 1/a का स्क्वायर, और हमसे ये पूछा है। मैंने आपको बता तो दिया कि माइनस वाला जो होता है उसमें हम प्लस वाला मान निकालते हैं। अब जैसे कि इसमें हम अब फिर हम करते क्या है, इसमें अब तक हम कर रहे थे p² - 2 कर रहे थे, ठीक है, हम इसका मान निकाल रहे थे। लेकिन अब माइनस वाला आ गया है तो माइनस में जो है ना हमारा 2 उधर चला जाता है, तो हमारा ये हो जाता है p² + 2, p² + 2। दोस्तों इस चीज़ को ना आप रट लेना, बार बार करके रट लेना, क्योंकि आपको बार बार ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है कि हाँ वहाँ पर एग्जाम में लगाने बैठ जाओ x² + 1/x², ऐसे लगाने नहीं बैठना। आपको तो डायरेक्ट रट लेना है कि अगर हमारा प्लस यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर प्लस दे रखा है माइनस की जगह, तो हम करेंगे p² - 2, और यहाँ माइनस दे रखा है तो p² + 2। बस इतना ध्यान रखना। अब देखो सवाल करेंगे कितनी जल्दी होंगे। अब देखो दोस्तों, जैसे कि ये 3 दे रखा है और यहाँ हमें 5√x दे रखा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, 625 और यहाँ पे 625, डिजिट तो सेम है दोनों, नीचे और ऊपर, वो तो करना नहीं है जैसा हम 2a भी कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हम 625 कैसे बना सकते हैं? 625 हम बना सकते हैं अगर हमें 25x का स्क्वायर करेंगे तब, और नीचे भी हमारा 25x हो, तब हमारा ये बन सकता है। लेकिन हमें तो दे रखा है 5√x - 1/√x, तो हम कैसे करेंगे? पहले तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से बनेगा हमारा ये 25x, फिर उसका दोबारा स्क्वायर करेंगे तो हमारा 625x² बनेगा। तो हम कैसे अब करेंगे कैसे? जैसे कि अब माइनस है, ये माइनस है, तो दोस्तों मैंने बताया जब हम माइनस निकालते हैं तो हमारा मान किसका निकलेगा? प्लस वाले का मान निकलता है। माइनस से हमारा प्लस वाला मान निकलेगा, तो p² इस वाले का मान हो जाएगा दोस्तों p² - p² + 2। तो p² मतलब कि 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, p² + 2, तो ये हो जाएगा हमारा 11, ठीक है। ये 11 किसका मान है? ये है हमारा इसका 25x + 1/25x, ठीक है। अब ये निकल गया। अब इसका हम फिर से स्क्वायर करेंगे। देखो माइनस से तो हमने प्लस निकाल लिया, लेकिन अब हमारे यहाँ पर प्लस आया है, इसका मतलब हम समझ के p² - 2 कर देंगे एक बार, तो हमारा फिर 625 आ जाएगा। तो अब 11 का स्क्वायर करो, p² - 2 करो इसका भी, तो ये कितना हो जाएगा? 121 - 2। तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 119। इसका आंसर हमारा 119 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि बस माइनस और प्लस देखना है हमें, बाकी सब सेम ही है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि मैं आपको एक और ये वाला सवाल बता देता हूँ। ये वाला दोस्तों, इसमें क्या करना है? इसमें हमारा डायरेक्ट करना, बस एक ही स्टेप लेना है, क्योंकि 5√x तो दे रखा है, इसका स्क्वायर हमारा 25x ही बनेगा, इसका तो स्क्वायर हमारा 25x बनेगा। तो ये कैसे करना है? ये देखिए, p² प्लस के 2a भी करना है। क्यों करना है प्लस के 2a? क्योंकि दोस्तों ये और ये अलग अलग है। p² मतलब कि p² प्लस, ठीक है, 2, a हमारा है 5√x, नहीं 5√x ना, p² प्लस के 2a भी करना है, ठीक है, a × b। तो हमारा √x से √x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, 2 से 2 कट जाएगा, 5 और 5 हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 10। दोस्तों ये इसका हमारा आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा 10 कैसे आया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अगला सवाल करते हैं, कैसे करेंगे देखिए दोस्तों। ये हमारा अगला टाइप आ गया। अब तक हम स्क्वायर में चल रहे थे, ये है हमारा क्यूब वाला टाइप। क्यूब वाले सवालों में हम कैसे करते हैं देखिए दोस्तों, मैं आपको इसका पहले इसको बेसिक बता दे रहा हूँ। इसमें होता क्या है, जैसे दोस्तों हमें दे रखा है x प्लस के 1/x बराबर p दे रखा है, ठीक है। हमेशा हमें यही दे रखा होगा, x प्लस 1/x बराबर p दे रखा होगा, और हमसे क्यूब में सवाल पूछेगा। अब तक हमसे स्क्वायर में पूछ रहा था, अब हमसे पूछेगा क्यूब में सवाल। क्यूब में निकालने के लिए हम कैसे करेंगे कि एक ही तरीका हो सकता है कि अगर हम इसका दोनों तरफ क्यूब कर दें तो हमें ये मिल सकता है, ठीक है। अब जैसे कि हम क्यूब करेंगे तो x³ प्लस के a³ प्लस b³
प्लस के 3ab करेंगे, पूरा सॉल्व करके दिखाऊँ आपको। 3ab इंटू a प्लस b होता है, ठीक है। तो x प्लस के 1/x ये होता है। अब दोस्तों हमारा x और बराबर में हमारा pq हो जाएगा। x से तो x कट जाता है, ये आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो हमारा आता क्या है, हमारा आता है x³ प्लस के 1/x³ प्लस के दोस्तों 3 तो बचाइए हमारा 3। अब दोस्तों x प्लस 1/x है, इसका मान हमें p दे रखा है, तो हम यहाँ p लिख लेंगे 3p, और हमें बराबर में तो ये pq चल ही रहा है हमारा, बराबर हमारा pq है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा दोस्तों इसका मान निकल गया, किसका, ये इस वाले का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, जब हम 3p को इधर उठा के ले आएंगे तो क्या मान निकलेगा हमारा, इसको मिटा के आपको मैं बता दूं। सूत्र कैसे बना है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये मान बन जाएगा x³ प्लस 1/x³ बराबर p³ माइनस के 3p दोस्तों, हमें बस ये याद रखना है इसमें, ठीक है। अब तक हम उसमें स्क्वायर वाले में हम कर रहे थे p² - 2 या p² + 2, लेकिन हमें इसमें याद रखना है pq³ - 3p, इसमें हमें इतना याद रखना है। अब देखो कैसे सेकंडों में सवाल होते हैं, बस इतना ही था बताने का, ये बेसिक जो है इसका फॉर्मूला, वरना ऐसा मैं वीडियो बना देता, आपको समझ में नहीं आता, आप सोचते कि बस रटाने वाला काम कर रहा है तो, लेकिन मैं रटाने के साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ, रटना तो है ही, लेकिन वो आया कैसे है मैं आपको बस वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों हमारा ये पहला सवाल है, x प्लस 1/x बराबर √5 दे रखा है और हमें ये क्यूब का मान पूछा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, हमें करना है इसमें p³ - 3p, हमें ये करना है दोस्तों। तो p³ के करेंगे तो √5 का हम pq करेंगे तो ये बन जाता है 5√5, ठीक है, माइनस के 3p, 3 तो है ही और p की जगह √5 है, ठीक है। ये तो इसका जो आंसर आ जाएगा, 5 में से 3 गए, कितना आ जाएगा 2√5 दोस्तों, हमारा इसका आंसर आएगा ये 2√5, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा सवाल बताऊं, इसी से रिलेटेड है दूसरा सवाल भी। जैसे कि ये इसमें हमें √7 दे रखा है और हमसे पूछा क्या है x√x। अब दोस्तों आप याद रखना, जब भी हमें √x दे और √x का क्यूब करेंगे ना, क्यूब करेंगे तो देखो कैसे, मैं आपको वैसे एक सिंपल तरीका बता दूं। √x हम 3 बार लिखते हैं ना जब क्यूब लिखते हैं, तो √x इंटू √x, ठीक है। अब इन सब की गुणा करेंगे, ये और ये तो x बन जाएगा, बचा ये तो क्या बनेगा x√x। तो इससे ये पता चल गया आपको कि जब भी हम √x का क्यूब करेंगे तो वो x√x बन जाएगा, ठीक है। यही दे रखा है, कभी आप इसे देख के भटक जाओ कि हम ये कैसे निकालें, ये √x का क्यूब होता है, ठीक है। अब हम इसका मान कैसे निकालेंगे, p³ - 3p, तो p³ √7 की क्या हो जाएगी 7√7 माइनस 3p 3√7, 7 में से 3 गया तो क्या आएगा दोस्तों 4√7। तो दोस्तों ये इसका आंसर आ गया, देखो कितना आसान हो गया ना, सेकंडों में सवाल हो रहे हैं अब तो। अब दोस्तों जैसे कि ये सवाल है, इसको मैं ज़रा मिटा के बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसमें हमें क्यूब करना है। अच्छा कि ये भी नॉर्मली सवाल है, मैंने सोचा नहीं नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर डिजिट अलग अलग है ना, ऊपर वालों में हमारा डिजिट सेम था, देखो इसमें कैसे करना है। हर तरीके का सवाल लाया हूँ दोस्तों मैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना उन सारे टाइपों का एक सवाल लेकर आया हूँ मैं। बहुत सारे लाता तो ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती, इतनी लंबी आजकल देखता कौन है वीडियो। तो दोस्तों ये हमारी, जैसे कि हमारी ये वाला सवाल है, अब उसमें जो दोस्तों हम स्क्वायर कर रहे थे, हम उसमें क्या करते थे p² - के 2ab करते थे, है ना,
-2ab करते थे। कब करते थे? जब ये दोनों डिजिट अलग अलग होती थी। अब हमें क्यूब करना है, तो हम इसमें कैसे करेंगे? वही सेम चीज़ करनी है, p की क्यू करेंगे। p की क्यू पहले तो p की क्यू 5 हो जाएगी, √5 का क्या हो जाएगा? p की क्यू 5√5, p की क्यू -3p, ठीक है। अब हमें इसमें जो है ना दोस्तों एक चीज़ और करनी है, बस a भी और जोड़ देना है। a b की मतलब और गुणा कर देनी है, जैसे कि p की क्यू बताऊँ, p की क्यू -3p तो करना है, ठीक है। p की क्यू -3p करना है, यहाँ पर a भी और कर देना है बस हमें, a × b। तो p की क्यू -3p, a क्या है? 2x, a × b, तो x से x कट जाएगा, 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। तो दोस्तों क्या आएगा? यहाँ बचेगा 5√5 तो है, यहाँ बचेगा 2√5, 5 में से 2 जाएगा, तो 3√5 हमारा ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। ये तीनों सवाल थे हमारे क्यूब से रिलेटेड, जिसमें हमसे प्लस का निशान दे रखा था और हमसे प्लस ही निकालना था। अब एक इंटरेस्टिंग टाइप आ गया, नेक्स्ट टाइप ये। अब दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, इसमें भी देख लीजिए, ये भी अच्छा टाइप है और बार बार इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे दोस्तों इसमें माइनस वाला दे रखा है, उसमें प्लस था, तो हम क्या कर रहे थे दोस्तों? p की क्यू -3p कर रहे थे, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब हम माइनस वाले को सूत्र को खोलेंगे, मैंने इसमें खोल के दिखा दिया है कैसे करना है। x की क्यू -1/x की क्यू -3ab ये करा है ना, 3ab a + b। तो हमारा दोस्तों इसमें क्या करना होता है? इसमें करना है हमें p की क्यू +3p, इसमें हमें +3p करना है। उसमें जो प्लस दे रखा था, प्लस से प्लस निकालने में वो p की क्यू -3p कर रहे थे, इसमें हमें p की क्यू +3p करना है, +3p करना है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इसका सूत्र हो गया प्लस वाले माइनस वाले का। अब दोस्तों आपको माइनस वाले में एक चीज़ और याद रखनी है। देखो क्यूब वाले सवालों में हमेशा क्या होता है, क्यूब वाले सवालों में जो प्लस जैसे कि मैं बताऊं, ये प्लस दिया है तो हमेशा प्लस वाले का ही मान निकलेगा, प्लस दिया है तो प्लस वाले का ही मान निकलेगा, और माइनस दिया है तो हमेशा हम माइनस वाले का ही मान निकाल सकते हैं। ऐसा स्क्वायर में नहीं था, ये क्यूब में क्यों है? क्योंकि क्यूब में जो माइनस वाला फॉर्मूला होता है उसमें सभी में माइनस होता है, और स्क्वायर वाले में एक बार प्लस होता है, ठीक है ना। आप देखना ज़रा, उसको वीडियो को रिवाइज करके देखना तो आपको पता चलेगा मैंने वहाँ क्या बताया था। अब दोस्तों इसमें हमें p की क्यू +3p करना है। जैसे कि अब हमारा ये 3 है, इसका हम p क्यू करेंगे तो p क्यू हमारा क्या हो जाएगा? 27 है ना। p क्यू माइनस नहीं करेंगे, प्लस p क्यू +3p, 3p करेंगे तो 3 × 9, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 27 और 9 36, तो इसका आंसर दोस्तों हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 36 हो गया। अब दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सवाल है और अच्छे लेवल का सवाल है। मैं इस वाले सवाल को कह रहा था दोस्तों, जो जिसका लेवल अच्छा था ना वो ये था, माइनस में था और मैं प्लस में आपको बता रहा था कि प्लस में। इन सवालों में लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बस इसलिए गलत हो जाता है। बस थोड़ा सा सोच लें अच्छी सी सवालों के बारे में तो हो जाएगा ये सवाल। देखिए दोस्तों ये हमारा 2x दे रखा है, ये 3x दे रखा है, लेकिन दोस्तों हमें निकालना 27x है और 8x है। ये कैसा आया होगा दोस्तों? आप थोड़ा दिमाग लगाइए। 27x है तो ये कैसे बना होगा? 100%, 101%। ये हमारा 3 का क्यूब है, तो इसका मतलब 3x का क्यूब करा होगा तो 27 बना होगा, और -1/, ये 8x है, इसका मतलब 2x का स्क्वायर करा होगा, ये तब बना होगा। लेकिन दोस्तों हमें दे तो इसका उल्टा दे रखा है, 2x - 1/3x दे रखा है। तो अब हम क्या करें? इसको बनाने के लिए इसे बनाने के लिए हम क्या करें? तो दोस्तों हमने सोचा अगर किसी तरह मैं 3 को उड़ा दूं, यहाँ से 3 गायब हो जाए ना, ये तो हमें बनाना है। अगर हमने सोचा अगर हमें यहाँ से 2 को गायब कर दें, 2 को कैसे गायब करेंगे? 2 से भाग कर दें। यदि हम 2 से भाग कर दें तो 2 उड़ जाएगा, और हमें लेकिन यहाँ ऊपर 3 बनाना है, तो हमने सोचा कि हम 3 से गुणा भी कर दें। तो इसका मतलब हमने कुल मिला के सोच लिया कि 3/2 से हम इसकी गुणा कर दें, पूरे इस सेगमेंट की जो ये हिस्सा है ना, समीकरण है, इसकी हम 3/2 से गुणा कर दें,
तो हमारा ये बन जाएगा। कैसे गुणा करना है देख लीजिए दोस्तों, देखिए जैसे 3/2 है, ठीक है। अब हम इसकी 2x से गुणा करेंगे, 2x से गुणा करेंगे, 2 से तो 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा हमारा 3x बन जाएगा, ठीक है। अब हम 3/2 की जब हम 3x से गुणा करेंगे, 3/2 की गुणा करेंगे, 3/2 की, ठीक है दोस्तों। अब 3 से 3 कट जाएगा, तो नीचे क्या बन जाएगा हमारा 3x तो पहले था ही, नीचे बन जाएगा हमारा 1/2x। तो दोस्तों हमारा यही बन जाएगा 3/2 से गुणा करके। अब इसको मैं जरा मिटाऊं, फिर इसको अच्छे से और समझाऊं, आपको और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों कई बार आते हैं ये वाले सवाल जो हैं, क्योंकि हमें इसमें ना इसको इम्प्रूव करना पड़ता है। गलत सवाल की तरह लगता है लेकिन गलत होता नहीं है, इसको हमें इम्प्रूव करना पड़ता है बस। जैसे कि दोस्तों हमारा बन गया था 3x माइनस के 1/2x तो बन गया था। हाँ, क्यों बना था, हमने 3/2 की गुणा कर दी थी इसलिए बन गया था। अब इधर गुणा करिए तो दोस्तों इधर भी तो गुणा होगी। अब 2 की हम जरा 3/2 से गुणा करेंगे, 3/2 से 2 से तो 2 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या 3 बचेगा। तो दोस्तों हमारी ये समीकरण बन गई कुल मिला के। अब हमें ये निकालना है, तो ये निकालना है तो कैसे करेंगे, वही प्रोसेस लगाएंगे, PQ + 3AB, ठीक है। वही है, क्योंकि इसमें संख्या अलग अलग है दोस्तों, इसलिए याद रखना, भूलना मत। PQ करेंगे तो 27 PQ + 3P, पहले तो 3P करेंगे, 3 और 3 9, 3P मतलब कि 3P और A × B और कर देंगे, 3 इन 1/x तो कट ही जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया, तो हमारा क्या हो गया, ये कुल मिला के 27 + 3 3 9 9 27/2। तो ये हमारा सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 27 दूनी 54 और 27 हमारा हो जाएगा 81, 54, हाँ 81/2। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 81/2। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ये मैं बहुत हल्के बता रहा था इसलिए इतना टाइम लगा, वरना आपके दिमाग में ये आ जाता है एकदम कि 3/2 से गुणा करनी है और उसका PQ + 2, PQ + 3P और A × B करना है, तो बस आंसर आ गया। बस इतना करना था, PQ + 3P, बस आंसर आ गया ना, आ गया। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप करता हूँ, ये आपको समझ में आएगा, तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो दोस्तों, ये दोस्तों रिवर्स क्वेश्चन आ गया, ये नेक्स्ट टाइप है, ये भी अच्छा टाइप होता है रिवर्स वाले। तो दोस्तों हमें इसमें क्या दिया होता है, दोस्तों हम पहले जो सवाल कर रहे थे उसमें हमें ये वाला दिया होता था, x + 1/x दिया होता था, ठीक है, और हमें स्क्वायर में निकालना होता था। ऐसे ही हमें x + 1/x दिया होता था, हमें क्यूब में निकालना पड़ता था। लेकिन अब हमें इन्वर्स दिया है, अब हमें x², अब हमें क्या दिया है, अब हमें x² + 1/x² का मान दिया है और हमसे उल्टा पूछा है। अब दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ये 7 जो है, जब हमें ये दिया होता था तो कैसे बनता था, p² - 2 करते थे तब जाके 7 बनता था, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, p² - 2 बराबर हम 7 कर दिया, क्योंकि p² - 2 करेंगे इसका तभी 7 बनेगा ना, तो इसलिए ये हमें p का मान निकालना है किसी तरह से। तो p² - 2 मतलब कि p बराबर के 9, तो इसका मतलब p बराबर हमारा 3 होगा। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर आ गया, p बराबर 3 होगा पहले, तब जाके 7 बना होगा, ठीक है। दोस्तों इसमें थोड़ा सोचते हैं, इसमें उल्टा सोचो कि हमें ये दिया, ये नहीं दिया है, हमें इससे पहले हम ये निकाल रहे थे तो हमारा इससे 7 इसमें 7 दिया है। अब जब हमें ये दिया नहीं है तो हम पहले क्या करते थे, p² - 2 करके ये वाला आंसर निकालते थे, बस p² - 2 बराबर 7 रख दिया, आंसर आ गया। इसी प्रकार दोस्तों हमारा ये सवाल है, इसमें x + 1/x दे रखा है और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इसमें x³ 1/x³, मतलब इसका x³ + 1/x³ का मान दे रखा है और x + 1/x पूछा है। पहले हम इसमें क्या करते थे, हम इसमें करते थे p³ हम इसमें करते थे, इसे
ए दे रखा होता था, इसे निकालने के लिए हम करते थे पी की क्यू माइनस के 3p बराबर, इसके बराबर हो जाएगा 18 के, क्योंकि ये दिया होता था तो हम करते थे पी की क्यू माइनस 3p और हमारा 18 आ जाता था, इसीलिए इसके बराबर है ये। तो अब कैसे करेंगे, p कॉमन ले लेंगे और p स्क्वायर माइनस के 3 बराबर के 18। अब दोस्तों यहाँ पर अगर ये जो सवाल है ना पूरा सॉल्व नहीं करना है, अब हमें इसमें करना क्या होता है, हमें यहाँ पर ऑप्शनों की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन होते हैं तो हम एक एक पुट करके रख देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऑप्शन नहीं है, मैंने ऑप्शन दिए नहीं हैं, तो हमें ये कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पर 1 रखेंगे, p बराबर 1 रखेंगे तो 1 में से 3 चला जाएगा तो नहीं आएगा, 18 के बराबर तो नहीं आएगा। अब 2 रखेंगे तो 4 में से 3 गया 1, तो इसका मतलब यहाँ तो 2 ही आ रहा है, इसका मतलब 18 के बराबर तो अब भी नहीं है। यदि हम 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 9, और माइनस 3 कितना हो रहा है 6, और बाहर वाले p से गुणा होगी तो 6 3 18। इसका मतलब दोस्तों हमारा 3 रखने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब p बराबर हमारा, तो इसका जो मान होगा x + 1/x का हमारा 3 में होती, आंसर आएगा 3। बस इतना करना था। अब दोस्तों इतना झमेला हो गया ये, इसको ज़रा मिटा देते हैं। अभी एक सवाल और बचा है ना इसका, इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। बस मिट गया। दोस्तों आपको समझ में तो आ गया होगा कि मैंने रिवर्स कैसे किया। एक बार और देख लीजिए ये वाला सवाल। अब दोस्तों हमें x - 1/x दिया है। अब दोस्तों जैसे कि अब हमें x - 1/x दिया होता था और हम माइनस निकाल देते तो हम क्या करते थे, p की क्यूब प्लस करते थे, p की क्यूब प्लस के 3p करते थे, तब ये निकलता था, है ना। तो इसका मान इसके 140 के बराबर कर दिया, तो हमारा ये p कॉमन ले लिया तो बचा p² + 3, ठीक है, बराबर 140। अब दोस्तों वही वाली बात, अगर हमारे पास ऑप्शन होते तो हम आराम से कर देते, लेकिन हम ऑप्शन नहीं है तो हम थोड़ी सोच को डेवलप करते हैं अपनी। कैसे कि यदि हम यहाँ पे p बराबर 1 से तो काम चलेगा नहीं, 140 तो बहुत बड़ी संख्या, तो हम थोड़ा बड़ा मानेंगे, 3 मानेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 कितने होते हैं 12, तो 12 या 36 होता नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा मान के देखते हैं। जैसे कि हमने 5 माना, 5 मान लो, चलो 5 मतलब 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 है ना, प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों 28, और 28 की यदि हम 5 से गुणा करेंगे तो 28 पंजे दोस्तों 140 होते हैं। तो दोस्तों हमारा सेटिस्फाई हो गया ये कि x - 1/x का मान हमारा 5 हो जाएगा। बस 5 रखना था। ऑप्शन, अगर ऑप्शन होते थे दोस्तों तो और अच्छा और जल्दी हो जाता ये सवाल, बस ऑप्शन नहीं थे तो इसलिए हमें सोचना पड़ा। तो दोस्तों अब हम इसमें नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, जैसे कि दोस्तों ये अब अगला टाइप आएगा, ये भी बहुत अच्छा टाइप है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया ना, आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे ना, आप अलजेब्रा के काफ़ी हद तक, आधे से ज़्यादा अलजेब्रा इसी में ही समाई हुई है, क्योंकि इस एक वीडियो में मैंने वो सारे सवाल या कॉन्सेप्ट ले लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं अलजेब्रा से रिलेटेड, ठीक है। बाकी भी मैं और भी करा दूंगा, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं अलजेब्रा में भी, अभी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बचे भी हैं, लेकिन वो उन सबको मैं सवालों के ज़रिए बताऊँगा, क्योंकि वो सवालों के जरिए समझ में आएंगे। अब दोस्तों जैसे कि ये है, जैसे दोस्तों हमें दे रखा है x² x की घात n प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस इसलिए क्योंकि कभी यहाँ प्लस आता है कभी यहाँ माइनस आता है, प्लस माइनस 1/x की घात n बराबर p, और हमें दिया होगा x की घात n, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, बस इतना होगा। तो इसका मान निकालने के लिए हमें ये करना पड़ता है p² -4। अब देखो दोस्तों सवालों से आपकी समझ में आएगा कैसे करना है। जैसे दोस्तों हमें सवाल दिया है x² + 1/x बराबर x² बराबर 11 दिया है, और हमें घात तो समान ही रहनी है, उसमें हम घात एक सिंगल दी होती थी डबल करते थे, लेकिन हमें x² + 1/x² दिया है और हमें इसकी घात भी वही नहीं रहनी है x², बस हमें चिन्ह निकालना है, ये प्लस दिया है ये माइनस दिया है। देखा मैंने ऊपर कहा था ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, तो इसी तरह से यहाँ प्लस है तो यहाँ हमारा माइनस है। इसका मान कैसे निकालते हैं दोस्तों, हमेशा बस आप याद रखना, एक सूत्र रट लेना कि p² करना है, जो ये संख्या होती है p² करना है,
और जो हम निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना है, -4 कर देना है। अगर यहाँ प्लस होता, ये माइनस की जगह ये जो है ये माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ पर प्लस करते और +4 करते। ठीक है दोस्तों, इस तरह से करना था। लेकिन हमें दे रखा है x² + 1/x² बराबर 11, x² - 1/x² का मान निकालना है, तो p² - 4 हो जाएगा। तो p² क्या हो गया हमारा 121। दोस्तों p² हमारा हो गया 121 माइनस के 4, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमने 21 घटाया तो 18 17 आ जाएगा, है ना, 117 √ 117 17 18 19 20। हाँ, तो दोस्तों हमारा √ 117 आ जाएगा। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया, किसका, इस वाले का। समझ गए होंगे दोस्तों आप कि मैंने क्या कराया। बस हमें √ यहाँ माइनस देखना है, यहाँ माइनस, इस वाले में माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना है। कैसे करना है, √ p² - 4। अब जैसे दोस्तों ये अगला सवाल है, इसमें हमें क्या दिया है, x की घात 108 + 1/x की घात 108 बराबर 3 दिया है। हमें यही सेम घात निकालनी है लेकिन माइनस में निकालनी है। तो ये कैसे करेंगे, p² - 4। तो p² मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, √5। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा √5 हो जाएगा। ठीक है, √5 इसका आंसर हो जाएगा। तो बस हो गया दोस्तों ये वाला टाइप भी कवर। अब दोस्तों नेक्स्ट देखो उसी जो अभी मैंने टाइप कराया ना दोस्तों, ये उससे रिलेटेड है, लेकिन बस इसमें थोड़ा वो है। उसमें देखो दोस्तों इधर x, लेकिन इसमें क्या है, इधर 2x है तो इधर 3x है। वही पिछला कॉन्सेप्ट इसमें अलग होगा। अब तक उसमें हम जैसे कर रहे थे इसमें भी ऐसे ही करना है। इससे पिछले वाले टाइप में हमने क्या करा, p² - 4 करा, लेकिन अब ये अलग अलग दे रखे हैं तो हमें इसमें क्या करना है, √ p² - 4ab करना है। जैसे कि मैंने ये सूत्र में लिखा है 4ab करना है। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों ये सवाल दिया है, इसी का अपोजिट पूछा है, तो कैसे करेंगे, p² - 4ab करना है। p² दोस्तों हमारा 36 हो जाएगा, √ 36 - 4ab करना है। 4 × a क्या है हमारा 2 और × b क्या है हमारा 3, क्योंकि x तो कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 दूनी 8 और दोस्तों 36 तियाँ कितने होते हैं, 6 तियाँ 18, 3 तियाँ 9 और 108 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो 100/3 आ जाएगा। ठीक है, 100/3 मतलब कि 10/√3। तो दोस्तों समझ में आ गया ये 10/√3। देखिए मैं सही से लिख देता हूँ, वो पेन जरा ऐसे चल रहा है थोड़ा। दोस्तों हमने इसकी जो कैलकुलेशन करी है ना, जैसे कि 36 तियाँ कितने होते हैं, 108 में से ये वाला 8 घटाया तो हमारा बचा 100/3। ये रूट में है तो रूट लिया 100 का 10 और √3 कितना आ जाएगा, √3। तो दोस्तों ये किसका आंसर आया हमारा, इस वाले का आंसर आ गया। ये 10 नहीं, इस वाले का थोड़ी था, ऊपर वाले का आंसर आया ये वाले का। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 10/√3 आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अगला सवाल करते हैं। अब मिटाने की बड़ी दिक्कत है यार। दोस्तों मैंने अभी आपको ऊपर वाला सवाल बताया, देखिए इसी से रिलेटेड ये वाला सवाल है। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो माइनस, ऊपर हमें प्लस दिया था, यहाँ पर ये माइनस दिया है और यहाँ प्लस दिया है। सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों आपके यहीं पर ही क्लियर हो जाएंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया। देखिए तो इसमें हमें दोस्तों क्या करना है, √ p² ये वाला चिन्ह है, p² + 4 और ये अलग अलग हैं तो ab। ठीक है, बार बार आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाएगा। तो p² हमने करा, 4 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना आएगा, 16 + 4
ए क्या है हमारा, ए है हमारा 16 और बी क्या है हमारा, बी है हमारा 25। ठीक है, 1/25। दोस्तों मैंने 16 और 25 इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों कैसे करेंगे ये, 25 की 16 से गुणा करेंगे तो 25 छिक्का 150, 25 एकम 25 और 15 40। तो दोस्तों हमारा ये कुल मिला के और 16 चौका 64, तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना दोस्तों, तो ये हमारी 464/25। ये दोस्तों ये कुल मिला के ये आ जाएगा बटे में। इसका जो ये जो डिजिट वगैरह है ना, ये ठीक तरह से दिए नहीं हैं, इसलिए कि रूट में ही आंसर लिख लो। आंसर दोस्तों आपका यही आएगा। कैलकुलेशन चाहो तो आप कैलकुलेटर से करके देख लेना। बस आपको मेथड ये याद रखना है कि p² प्लस के 4ab करना है जब डिजिट अलग अलग हों। ठीक है, और यहाँ मैंने अब इस बार प्लस लगाया दोस्तों। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ प्लस था, इसलिए लगाया। अब दोस्तों ये वाला आखिरी सवाल इस वाले टाइप का ये है, नहीं इस टाइप का नहीं है दोस्तों, ये अब थोड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ गए। देखो दोस्तों, जो इस साल बहुत ज़्यादा पूछे गए ना दोस्तों एसएससी वगैरह में सवाल, अब उस टाइप के सवाल आ गए हैं। ये जो मैंने अब तक आपको बताया ये काफ़ी पुराने सवाल हो गए हैं, इनको ना बहुत कम देते हैं। अब छोटे मोटे एग्ज़ाम तो पूछ लेते हैं, लेकिन बड़े एग्ज़ामों में इन्हें बहुत कम दिया जाता है। जैसे कि CHSL का काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है, तो उन एग्ज़ामों में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बताने जाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वाला जो सवाल है इसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि दोस्तों ये x² है और ये हमारा x + 1/x का बराबर √3 दे रखा है। तो हम ये कैसे करेंगे, यदि हम इसका स्क्वायर कर लें, ठीक है, तो हमारा तो ये बन जाएगा x² प्लस के 1/x²। ये बनेगा स्क्वायर, तो इसको हम इसका आंसर कैसे निकालते हैं, p² - 2 करते हैं, तो √3 का p² करेंगे। p² मतलब कि 3 - 2 बराबर क्या आएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हम इसका भी स्क्वायर कर दें तो हमारी घात 4 बनेगी। कैसी बनेगी, x⁴/1/x⁴ बनेगी। ठीक है, x⁴ का मान क्या आएगा हमारा p² - 2 फिर से आएगा, तो 1 का स्क्वायर -2 करेंगे तो हमारा माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 ही बचेगा। ठीक है, तो हमारा ये 4 का मान आ गया, 4 का मान आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हमें ये प्लस दे रखा है और हमें माइनस का मान निकालना है, वही ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन हमें ए भी नहीं लगाना है क्योंकि इसमें डिजिट हमारी x दे रखी है दोनों। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे p² - के 4, ये करना है हमें। तो p² हमारा 1 है, हमारा 1 का तो 1 हो जाएगा, अंडर रूट में 1, p² - के 4, तो कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट - के 3। अब दोस्तों आपने सुना होगा कि रूट में कभी भी कोई संख्या माइनस में नहीं होती, तो हम इंटर में क्या करते थे, जब रूट में कोई संख्या आती थी तो 3i लगा देते थे। i, इसको आयोटा कहते हैं, है ना, i लगा देते थे। तो इसका आंसर दोस्तों 3i हो गया इस वाले का। इसमें मैंने क्या करा, पहले इसका स्क्वायर करा, स्क्वायर बनाया, फिर उसकी घात 4 बनाई और फिर उसका इन्वर्जन कर दिया। इन्वर्स वाला सूत्र से हमने इन्वर्जन कर दिया इसका। ठीक है, अब दोस्तों अगला सवाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों पता नहीं कितना कहूँ कि इतना बार एग्जाम में सवाल आता है। अब x⁵ दे देता है, x⁵ दे देता है, x⁵ दे देता है। ये सवाल बहुत आ रहे हैं और ये सवाल होता कैसे हैं। देखिए दोस्तों, आपको किसी झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है। इस सूत्र को याद करने का भी तरीका मैं बता दे रहा हूँ। देखो कैसे होगा, जब हम x⁵ और x⁵ को जब गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, गुणा में घातें जुड़ जाती है तो x⁵ बनेगा। ठीक है, बस हमें यही कहा गया है इसके अंदर। जैसे कि x⁵ + 1/x⁵ निकालना हो तो x⁵ प्लस 1/x⁵ निकालो, इंटू x² प्लस के 1/x² माइनस x + 1/x। बस इतना याद रखना है, आपकी x⁵ निकल जाएगी। ठीक है, ये गुणा करेंगे ना आप इनकी तो यही निकलेगी। अब आपको गुणा करके तो पता नहीं रहा, आप सीधा ये याद रख लेना, बस इतना। ये तीन टर्म है,
इनको याद रखना है। अब जैसे कि दोस्तों ये हमें ये दिया है √3 दिया है, x + 1/x का मान हमें √3 दिया है। x की घात 5 निकालनी है हमें। x की घात 5 निकालने के लिए हमने पहले क्यूब निकालना पड़ेगा। क्यूब निकालेंगे तो क्यूब में कैसे करते थे, p की क्यूब माइनस 3p करते थे। तो p की क्यूब करा हमने 3 √3 माइनस के 3p, ये निकल गया हमारा पी क्यू का मान। ठीक है, अब हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर इंटू स्क्वायर, p² -2 करते थे, p² -2, 3 का स्क्वायर -2 करेंगे तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और हमें माइनस x + 1/x का मान ले लिया ये √3 इतना। ठीक है, तो हमारी x की घात 5 क्या निकलेगी, 3 में से 3, मतलब कि ये तो हमारा दोस्तों 0 हो जाएगा, इतने बीच का तो 0 हो गया, तो हमारा बचा क्या ये, तो माइनस के √3 देखो ठीक से लिखा नहीं है, लिख दीजिए, तो माइनस के √3 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस वाली घात 5 का हमारा ये हो जाएगा। बस मैंने क्या किया, पहले क्यूब निकाला, फिर स्क्वायर निकाला, फिर माइनस के x + 1/x कर दिया। ठीक है, x ये होता है हमारा x की घात 5 का याद निकालने का तरीका। अब दोस्तों x की घात 6 है। अब मैं आपको दोस्तों इसका भी एक तरीका बताऊं जैसे याद करने का। दोस्तों ये x² है, यदि नहीं x² नहीं, यदि x की घात क्यूब है, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो दोस्तों हमारा क्या बनेगा, x की घात 6 ही बनेगा ना। 3 का स्क्वायर करूँ, x की घात 3 का स्क्वायर करूँ तो x की घात 6 बन जाएगा हमारा। ठीक है, बस इतना समझाना था मुझे, बस हो गया। अब सवाल कैसे होगा देखिए, मैंने इसका अगर x की घात 3 मतलब इसका क्यूब निकाल लूँ तो मुझे आसानी होगी। कैसे आसानी होगी, क्योंकि मैं उसके स्क्वायर से इसे बना सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसका क्यूब निकाला, p की क्यूब माइनस 3p करा, तो p की क्यूब मतलब कि 27 माइनस की 3p, 3 × 9, तो 27 में से 9 गया 18 हो गया। अब दोस्तों हमने क्या करा, अब हम ये पता हमारा दोस्तों किसका मान निकला है, ये हमारा मान निकला है x की क्यूब प्लस के 1/x की क्यूब बराबर निकल गया हमारा 18। ये हमारा 18 निकल गया। ठीक है, अब इसका यदि मैं स्क्वायर कर दूं, यदि मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दूं तो हमारी x की घात 6 निकल आएगी, x की घात 6 प्लस के 1/x की घात 6 निकल आएगी। तो 18 स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कैसे करते हैं, p² -2 करते हैं ना। तो 18 का स्क्वायर दोस्तों हमारा क्या होता है, आई थिंक 18 का होता है हमारा 324 होता है। ठीक है, 324 -2 322, बस इतना करना था 6 वाली घात में हमें। 322 दोस्तों इसका आंसर आ गया 322। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों क्या करा मैंने, पहले इसका क्यूब निकाला और क्यूब निकालने के बाद मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसका ये आंसर आ गया। और वैसे भी दोस्तों आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको एक नेक्स्ट सवाल लेता हूँ। दोस्तों ये दोस्तों हमारा लास्ट सवाल है और ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, क्योंकि इसमें हमें चार चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। दोस्तों x की घात 7 है, और दोस्तों x की घात 7 बनेगी कैसे, अगर हम बनाना चाहें तो ये बनेगी हमारी x की घात 4 और x की घात 3 की जब गुणा होगी तो हमारी x की घात 7 ही बनती है। ठीक है ना, बनती है नहीं बनती है। तो बस इसी तरह से ये सवाल था, जैसे कि अरे क्या हो गया, हाँ चलो, जैसे दोस्तों ये है x की घात 7, तो x की घात 7 निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा पता है, हम पहले तो क्यूब निकालेंगे, x की क्यूब प्लस के 1/x की क्यूब। ठीक है, पहले क्यूब निकालेंगे, फिर हम घात 4 निकालेंगे, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4। ठीक है, पहले क्यूब निकालेंगे फिर 4 निकालेंगे और फिर हम वही x प्लस 1/x ये घटा देंगे। बस इतना करेंगे तो हमारी x की घात 7 निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, पहले दोस्तों हमने इसका क्यूब निकाला, क्यूब निकालने के लिए कैसे करते हैं, वही p की क्यूब माइनस 3p, तो इसका हम p की क्यूब करेंगे, 27 माइनस 3 × 9 मतलब कितना आ जाएगा 18।
18 इंटू, अब x की घात 4 कैसे निकालेंगे, x की घात 4, 3 का 4 कैसे निकालेंगे, पहले तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें 4 के लिए, तो पी स्क्वायर माइनस टू, पी स्क्वायर माइनस टू, पी स्क्वायर माइनस टू मतलब कि 9 माइनस 2 कितना आएगा 7। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का मान। अब एक्स स्क्वायर का भी डबल करना है तो घात 4 बनेगी, ठीक है। तो पी स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2 मतलब 47, 49 माइनस 2 मतलब कि 47 और माइनस ये x प्लस 1/x हमें दे रखा है 3। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा x की घात 7 का मान। कितना आएगा दोस्तों, आप कैलकुलेशन करके देख लेना। अब ये कितना आएगा, ये मेरे ख्याल से जो मैंने कैलकुलेशन करी थी पहले, ये 846 माइनस 3 बटा बराबर 843। दोस्तों इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, मुझे आपको तरीका बताना था दोस्तों। आपको इसमें क्या करना होता है, एक्स की घात क्यूब निकालनी होती है, एक्स की घात 4 निकालनी होती है, माइनस एक्स प्लस 1/x करना होता है, आपकी एक्स की घात 7 निकल जाती है। कितना इजी और आसान तरीका था ये, बहुत ही ज़्यादा, इससे आसान दोस्तों नहीं हो सकता एक्स की घात 7 निकालने का तरीका। तो दोस्तों ये थे हमारे अलजेब्रा के कुछ सवाल। दोस्तों ये मैं इतने दिन बाद ये वीडियो इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं ग्रुप डी के ऊपर, ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूँ और हर एक टॉपिक पर मैं एक अलग वीडियो बनाना चाहता हूँ। जैसे कि ज्योमेट्री 2018 में जितने भी ज्योमेट्री के, चाहे वो 100 क्वेश्चन थे या 90 क्वेश्चन थे, उन ज्योमेट्री के क्वेश्चन कराना, अलजेब्रा के जितना है अलजेब्रा के कराना, और ट्रिग्नोमेट्री के कितने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, प्रॉफिट लॉस के कितने हैं प्रॉफिट लॉस की, सबकी एक सीरीज़ बना रहा था मैं। इसीलिए अब मैं धीरे धीरे एक एक करके कराता रहूँगा। आप बस उस एक वीडियो को देखते जाना, आपके 2018 के भी सारे क्वेश्चन कवर होते जाएंगे, जिससे कि आपको प्रीवियस ईयर नहीं करना पड़ेगा, बस आप 2018 के कर लेना। अब मैं आप 2018 के क्यों कह रहा हूँ पता है दोस्तों, क्योंकि TCS ने 2018 में एग्ज़ाम लिया था और TCS ही अब की बार एग्ज़ाम लेगी, क्योंकि उसे ही नियुक्त किया था इस बार। ये जो RBI बोर्ड था ना, वो RBI नहीं, RRB जो बोर्ड है, इन्होंने ये इसका जो टेंडर जारी किया है ये TCS को ही दिया, और TCS अपने पैटर्न से ही एग्ज़ाम बनाएगी जिस तरह से उसने पहले बनाए थे। इसलिए मैं 2018 की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, बस इसी हफ्ते में ले आऊँगा। काफ़ी सारा कंटेंट इकट्ठा हो चुका है, बस कुछ ही रह गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो या तरीके मेरे अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और यार दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्राइब के लिए मुझे PDF बनानी पड़ती है और इतने कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है यार, क्योंकि मेरे पास कोई टीम तो है नहीं, जो कोई टीम मेरे लिए काम कर रही है, मैं खुद ही करता हूँ। मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी अपने लिए पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ। जो बनाता हूँ तो मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती है, मुझे अच्छा लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।